नमस्ते दोस्तों। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 75 साल पहले इंडिया ने एक नई शुरुआत की थी, तो 75 साल के बाद आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ ये कार न्यूज़ आपके सामने लाकर। तो इंडिया की तरह मुझे भी इस पे प्यार बरसाना, लाइक कमेंट और शेयर करके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ, जो कि है बिग लॉन्च महिंद्रा XUV 700। So 700 comes with a टू वेरिएंट MX एंड AX, और उनके साथ है दो सीटिंग कैपेसिटी है, 5 सीटर एंड 7 सीटर्स। प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 12 लाख से 15 लाख के आसपास। गैसोलीन और डीजल वेरिएंट में आपको मिलेंगे, दोनों वेरिएंट यानी कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में आपको मिलेंगे। की हाईलाइट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लुक। अगर आपको साइड से देखोगे तो आपको फॉर्च्यूनर की याद आएगी, और अगर फ्रंट और रियर से देखोगे तो किसी प्रीमियम SUV की आपको याद आएगी। सेकेंड है उनके अपना पैसेंजर व्हीकल के लिए लोगो चेंज किया है। थर्ड वाज द अमेजॉन एलेक्सा इनबिल्ट सिस्टम दिया है, यानी कि जो आप MG में यूज़ करते थे कि आप ओपन सनरूफ बोलेंगे तो सनरूफ ओपन हो जाएगा, तो वैसे ही सिस्टम अभी महिंद्रा XUV 700 में दी जाएगी आपको। वन ऑफ द लार्जेस्ट सनरूफ XUV 700 में है। और फ्लैश डोर हैंडल्स ये की फीचर्स हैं। फ्लैश डोर हैंडल्स पर्टिकुलरली आप गाड़ी के अगर पास जाते हो तभी डोर हैंडल्स दरवाजे से बाहर आएंगे। तो ये एक यूनिक फीचर्स है जो अभी तक किसी कार में, शायद इंडियन कार्स में नहीं है। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स XUV 700 के बारे में। उसके डिटेल्स वीडियो हम भी बनाएंगे जल्द ही, आपको चैनल्स में मिल जाएंगे। द सेकेंड वॉज द इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर। 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर में अपनी बाइक्स स्कूटर्स लाइनअप किए हैं। फर्स्ट वॉज द ओला स्कूटर्स, जो कि आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन ही वो लोग 15 अगस्त के दिन चालू कर रहे हैं, और स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग रिवील करने वाले हैं आज के दिन। सो उनके 2 स्कूटर्स हैं, S1 और S1 Pro। 1 लाख से भी ज़्यादा उनकी साइट्स पे बुकिंग आ चुके हैं, ऑलरेडी प्री बुक हो चुके हैं। अगर आप भी करवाना चाहते हो तो 499 में आप प्री बुक कर सकते हो उनकी वेबसाइट के द्वारा। उनका कोई भी डायरेक्ट होम डिलीवरी है, तो उनका कोई भी डीलर्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्टली आपके घर पे जाके डिलीवरी करने वाले हैं। तो बहुत ही यूनिक उन्होंने सोचा कि ना कि डीलर्स अपॉइंट करके उन डीलर्स के थ्रू सेल करेंगे, पर वो आपको होम डिलीवरी देंगे जिसके उनका कॉस्टिंग कम हो सके। सेकेंड वॉज द सिंपल वन। वो आज के दिन सिंपल वन कंपनीज अपना स्कूटर्स लॉन्च करने वाली है 15 अगस्त को, और जनवरी 2022 में वो डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। उनका यूनिक फीचर्स है कि वो 200 किलोमीटर्स की ड्राइविंग रेंज देने वाले हैं, जो कि है लार्जेस्ट अमंग ऑल द स्कूटर्स इन इंडिया बेसिकली। और उनका एक खासियत ये भी है कि ये 200 किलोमीटर्स की रेंज कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका पावर ट्रेन जो कि होता है पूरा पावरिंग सिस्टम्स का बाइक का, तो वो डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, यानी इन हाउस है। तो आप सोच सकते हो कि कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद ये स्कूटर लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा है कि ये स्कूटर्स भी मार्केट में जल्दी आने वाले हैं। थर्ड वॉज द ओमेगा लॉन्च, जो कि अपने 2 स्कूटर्स के साथ आ रहा है, ज़ीरो एंड फायर। मैं ठीक से स्पेल कर पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं है, पर इसका स्पेलिंग है FIRE। तो ये 2 स्कूटर्स ओमेगा की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं। फोर्थ वॉज द न्यूज़ वॉज द एथर हैज़ अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 1100% इन जुलाई 2021। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि ऑटो कार सेगमेंट्स में, ऑटो इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स में ये स्कूटर्स बहुत ही जल्द बिक रहे हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। उन्होंने अपने मर्जर जो हुआ था हीरो और होंडा के ग्रुप में, वो 10 साल पहले हुआ था, तो उनकी 10th एनिवर्सरी, मर्जर के बाद की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है अगस्त 9 को, और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर। आंध्र प्रदेश में उनका जो प्लांट्स है स्प्लेंडर पर्टिकुलर बाइक का, तो उन्होंने हीरो का लोगो बनाया है स्प्लेंडर से। 1845 हीरो स्प्लेंडर कार लाइनअप की थी, और हीरो
का जो लोगो है वो बनाया था स्प्लेंडर कार के द्वारा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये। फिफ्थ न्यूज़ है अबाउट नासिक पीपल्स, कि अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, अगर आप हेलमेट लेके नहीं जा रहे हो तो शायद से आपको पेट्रोल ना मिले, क्योंकि नासिक पुलिस कमिश्नर नासिक ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने ये कैंपेन निकाला है, नो पेट्रोल नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो शायद से आपको भी ये देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया रीजन में भी। बहुत ही बढ़िया मूव है और बहुत ही यूनिक सोच है कि अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, आपको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो आप हेलमेट पहन के ही जाओगे। तो बहुत ही बढ़िया है ये। सिक्स न्यूज़ इज़ द इंडियन ऑयल ने इंडियन ऑयल के जो महाराष्ट्र में 100 आउटलेट्स हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के, तो वो लोग अभी उसमें अपग्रेड करके चार्जिंग फैसिलिटी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है कि इकोसिस्टम भी साथ में अपग्रेड हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सभी लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो पेट्रोल पंप के साथ आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिलेगा। इंडियन ऑयल ने ये महाराष्ट्र में फैसिलिटी चालू की है। एट्थ न्यूज़ इज़ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जस्ट एक दिन पहले ही अनाउंस किया है। तो उसमें आपकी एज इज़ द नोट बेसिक जो बोल रहे थे लोग कि 15 साल के बाद उसको स्क्रैपेज ही करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेके भी आप 15 साल के बाद गाड़ी चला सकते हो, अगर वो फिट है, रोड पे चलने लायक है और एमिशंस उतना नहीं कर रही है। तो न्यूज़ की तरफ, जो कि है मारुति के चेयरमैन के द्वारा, उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो आप CAFE नॉर्म्स लगाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 2022 के लिए, वो 1-2 साल पीछे कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी की प्राइसिंग बहुत हाई होगी और इंडियन कंज्यूमर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली CAFE क्या है, आपने यूरो 4 देखा होगा, यूरो 6 अभी 2 साल पहले ही नॉर्म्स आया था, यूरो 6 के बाद का नॉर्म्स है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। CAFE उसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि इस लॉज में पर्टिकुलर इंजन्स के लिए अगर एग्जांपल की तरफ से समझे तो 1200 सीसी का अगर आपका इंजन है, तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को, जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, उनको 1200 सीसी इंजन वाली कार्स में पर्टिकुलर सम अमाउंट ऑफ एवरेज देनी ही होगी। अगर वो इससे कम एवरेज आती है कार में तो वो नॉर्म्स के लायबल नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर नॉर्म्स अभी नेक्स्ट साल पे 2022 में इंडियन गवर्नमेंट लाना चाहती है, जो कि कार मेकर्स ने ऐसा बोला है कि इसको लागू करने में हमको बहुत सारे अपग्रेडेशंस करने पड़ेंगे हमारे इंजन्स पावर ट्रेन्स में, तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो इसलिए मारुति के चेयरमैन ने ये बोला है कि इसको आप डिले कर दीजिए। सो इसी के साथ न्यूज़ होती है ख़त्म। अगले वीक फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया और एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में। ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।